मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सियासत को इस्लाम से लगता है कि अलग कर दिया गया है, लगता है कि इस्लाम एक अलग चीज है, लगता है सियासत एक अलग चीज है। नहीं मेरे दोस्तों, कुरान करीम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आप मुताला करेंगे तो आप पर यह वाज़ेह हो जाएगा कि इस्लाम और सियासत दो अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि लोगों ने उसको अलग कर दिया है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, एक ज़ाब्ता हयात है, और सियासत एक चैप्टर है। साइंस एक चैप्टर है, मेडिकल एक चैप्टर है, इंजीनियरिंग एक चैप्टर है। उसी तरह से सियासत पॉलिटिक्स एक चैप्टर है। ये चैप्टर इस्लाम के अंदर दाखिल है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखने वालों ने लिखा कि पूरी दुनिया में बेहतरीन कोई अगर सियासतदान गुजरा है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत है। मैं चंद मिसाल आपको देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं असल टॉपिक पर आऊंगा। और मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमने पॉलिटिक्स को, हमने सियासत को, हमने इलेक्शन को, हमने वोट को एक तिजारत बना लिया है, झूठ का मलगूबा बना लिया है। एमएलए अलग झूठ बोलता है, कैंडिडेट अलग झूठ बोलते हैं, और वोटर उससे ज्यादा झूठ बोलते हैं। एमएलए आएंगे, पूछेंगे क्या आप मेरा साथ देंगे, वोटर कहेगा जी मैं आपके साथ हूँ। फला एमएलए साहब आएंगे, वोटर से पूछा जाएगा क्या आप मुझे वोट देंगे, हाँ भाई मैं तो आप ही के साथ हूँ। जितने लोग आएंगे, जितने एमएलए आएंगे, आप सबके साथ हो जाते हैं। ये गजब की बात है। क्या ये झूठ नहीं है? क्या ये मुनाफिकत नहीं है? लेकिन मजबूरी भी इतनी है, मजबूरी भी इतनी है कि एक वोटर की कीमत क्या है? हाँ, कीमत तो यह है कि एक वोट किसी को कुर्सी तक ला भी सकता है और किसी को कुर्सी से नीचे उतार भी सकता है। ये इसकी कीमत है। लेकिन जब वोट ले लिया जाता है, उसके बाद फिर कैंडिडेट कहां और ये वोटर्स कहां? 5 साल तक फिर मुलाकात ही नहीं होती है। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसी गंदी सियासत से रोकता है। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता। इस्लाम में सियासत का मतलब है खिदमत करना इंसानों की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सिर्फ अपने कौम की नहीं, बल्कि खिदमत करना इंसानों की। कोई इंसान अगर इंसानों की खिदमत करता है, यकीनन वो सियासतदान है, और ये सियासत करना इस्लाम से खारिज नहीं है, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक हिस्सा है। आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज सुनते जाइए, नोट करते जाइए, और आप भी याद रखेंगे क्या बात आज मुनासिबत से तो आपको बताई जा रही है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक हिस्सा मुकर्ररीन आते हैं, आपको बयान करते हैं। आज मैं एक हिस्सा आपको बयान करके सुना रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। 40 साल से पहले आप नबी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं आपसे पूछूं कि नबी बनाए जाने से पहले भी क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई ऐसा चैप्टर है, कोई ऐसा वाकया है जिस पर खुद नबी ने फख्र किया हो और जिस पर हम फख्र कर सकते हैं? क्या बयान कर सकते हैं? यकीनन किताबें खामोश नहीं हैं, बल्कि किताबों में लिखा है, मुफस्सिरीन ने बयान किया है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, उलमा लिखते हैं, और यह वाकया सच है, सही सनदों से साबित है, और हदीस की सही किताबों में दर्ज है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने से तकरीबन 20 साल पहले एक वाकया पेश आता है, और उस वाकया का नाम है हिल्फुल फुजूल। मुखिया जी याद रखें आप, हिल्फुल फुजूल। नबी की उम्र अभी 40 साल नहीं हुई। नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 20 साल की है। 20 साल की है, और उस जमाने में भी खाने काबा था। उस जमाने में भी लोग मक्का पहुंचते थे और अपने अकीदे के हिसाब से खाने काबा का तवाफ करते थे। एक आदमी आया खाने काबा के तवाफ के लिए, कुछ सामान भी साथ लाया ताकि मैं उसको बेचूं और उससे कुछ पैसा मिल जाए। वो आदमी आता है और खाने काबा के बाजू में अपनी मंडी लगाता है, अपनी दुकान लगाता है, सामान को बेचता है, और मक्का में रहने वाले एक बड़े कबीला का मालिक एक चौधरी आता है, सामान इससे खरीदता है, पैसा नहीं देता, पैसा ये मांगता है, तो इसको डांटता है, डपटता है, ये मजलूम है, ये मुसाफिर है, बाहर से आया है, और सामान लेने वाला उसी गांव का है, उसी शहर का है, यानी मक्का का है, वो तो चौधरी है, उसके खिलाफ कौन क्या बोलेगा? वो मजलूम इंसान जो बाहर से खाने काबा के पास आया था सामान बेचने के लिए, वो खाने काबा के गिलाफ के पास आता है, उसका गिलाफ पकड़ता है और
आवाज लगाता है, मक्का के रहने वालों, ऐ कुरैश के लोगों, कान खोल करके सुनो, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं सामान बेचने के लिए यहाँ पर आया था ताकि मैं सामान को बेचूं। मैंने अभी खाने काबा का मुकम्मल तवाफ भी नहीं किया है। आपके एक चौधरी ने, आपके कबीले के एक मालिक ने मेरा सामान खरीदा, मुझे पैसा नहीं दिया है। ऐ लोगों, मेरी मदद करो, एक मजलूम की मदद करो। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, किताबों में लिखा गया है कि ये चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन ये चौधरी इतना बड़ा था, जिसने इससे सामान लिया था, उसके खिलाफ कोई आने के लिए तैयार नहीं। बोलो, आज भी कहीं कि ये माहौल है कि नहीं है? आज भी हमारे समाज में वही जुल्म हो रहा है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आने से, नबी बनाए जाने से पहले था। मेरे भाइयों, ये सन्नाटा छा गया अरब में, मक्के की गलियों में आवाज फैल गई कि फला चौधरी ने उस गरीब का सामान ले लिया, पैसा नहीं दे रहा है। और उस वक्त लिखने वालों ने लिखा कि ये तो जुल्म था, जुल्म की इंतहा थी। चौधरियों में, बड़े बड़े लोगों में यह बुराई पाई जाती थी, लेकिन कुछ अच्छे इंसान उस वक्त भी मौजूद थे। आज भी समाज में जहां बहुत बुराइयां हो रही हैं, कोई न कोई अल्लाह का नेक बंदा जरूर होता है। तो उन नेक बंदों में से कुछ बंदे उठे, कुछ लोग उठे, उठने के बाद आया खाने काबा के पास, आवाज लगाई, ऐ कुरैश के लोगों कहां हो, ऐ बनु उमैया के लोगों कहां हो, ऐ ज़हरा के लोगों कहां हो, आओ मेरे पास, इस मजलूम की मदद करो। अगर इसकी मदद नहीं करोगे तो आसमान फट जाएगा, जमीन धंस जाएगी, अल्लाह का यानी ऊपर वाले का अज़ाब आएगा। उनकी आवाज सुनी गई और फिर कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कोई मुसलमान नहीं था, अभी तो मेरे नबी भी नहीं बनाए गए थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान से आवाज सुनी, ये बात सुनी, आपका दिल भी मचल उठा। कहे, मेरे चचा जान, ऐ मेरे चचा जान, मेरे अंदर भी सीना है, मेरे सीने में भी दिल है, और इस मजलूम की दास्तान सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। जहां ये मीटिंग होगी अभी, मुझे भी आप ले चलिए। चचा चलने लगे, चचा जाने लगे, और उनके साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाने लगे। गए वहां पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल फुजूल की रुकनियत हासिल की, उसके मेंबर बने। और मेंबर बनने के बाद फिर तमाम लोग जो हिल्फुल फुजूल यानी उस कमेटी का नाम था हिल्फुल फुजूल, उसके सदस्य बने, मेंबर बने, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेंबर बने। फिर वहां से सब लोग खाने काबा के पास आए और उस जालिम के खिलाफ आवाज उठाई, उस पर पंचायती की, उसको जुल्म से बाज किया, और फिर कहा कि आज से पूरी दुनिया में जब तक किसी पर जुल्म होता रहेगा, कोई गरीब सताया जाएगा, किसी मजलूम को लूटा जाएगा, तो एक कमेटी उठेगी, उसकी मदद करेगी। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका साथ देते रहे। मामला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, 20 साल और गुजर जाते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की होती है, आप नबी बनाए जाते हैं। फिर अय्याम गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसी हिल्फुल फुजूल का जिक्र होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और यह वाकया जनाब अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद अहमद में लिखा है। उन्होंने कहा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शहीद तो यानी मैं खुद हाजिर हुआ हिल्फुल फुजूल में, मैं शामिल हुआ, और मैं ये ऐलान करता हूं कि जब भी यानी आज भी अगर मुझे हिल्फुल फुजूल की तरफ दावत दी जाएगी तो जरूर मैं उस दावत को कबूल करूंगा, यानी मजलूम की मदद के लिए मैं सामने आऊंगा। एक चैप्टर है जो पूरी दुनिया या इंसानियत को यह सबक सिखाता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बनाए गए, लेकिन उससे पहले इंसानों की मदद के लिए, मजलूमों की मदद के लिए अगर एक कमेटी बनाई गई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कमेटी की सदस्यता हासिल की और उसके साथ मिलकर के मजलूम के दर्द को दूर किया। यही तो सियासत है। इससे बेहतरीन सियासत मैं नहीं समझता कि रोए जमीन पर कहीं पाई जा सकती है। मेरे भाइयों, यहां से क्या सबक मिलता है? यहां से यह सबक मिलता है कि अगर आप ऐसी हालत में हैं कि जहां पर मुसलमान नहीं, मैं खुलकर बोल रहा हूं, आप ऐसे हालात में हैं, आप माइनॉरिटी में हैं, आप पर तमाम हालात ऐसे हैं कि कोई आपका साथ देने वाला नहीं, आपका हम मिजाज नहीं, हम ख्याल नहीं, हम अकीदा नहीं, उसके बावजूद समाज के कुछ अच्छे लोग अगर वहां पर समाज की भलाई के लिए, मजलूमों से जुल्म को दूर करने के लिए, जालिम का पंजा मड़ोड़ने के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए
औरतों की हिफाजत के लिए, समाज को बचाने के लिए और सही इंसाफ को समाज में लागू करने के लिए अगर कोई आवाज उठाता है, अगर कोई कमेटी बनाता है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए और उस आदमी के साथ मिलकर के हमको कंधे से कंधा मिलाकर, पैर से पैर मिलाकर के हमको जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उस वक्त हमको नहीं देखना होगा कि हमारा जो पार्टनर है, कमेटी के जो लोग हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। अच्छाई करने वाला, समाज को बचाने वाला, समाज की हिफाजत करने वाला एक अगर हिंदू भी है हम उसका साथ देंगे, एक सिख भी है हम उसका साथ देंगे, एक दलित है हम उसका साथ देंगे, एक ईसाई है हम उसका साथ देंगे। ये हमको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है। इससे वाज़ेह सियासत मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया ने कभी देखी हो, नहीं समझता हूं मैं। इस्लाम के खिलाफ आज पूरी दुनिया में गलत फहमियां फैलाई गई हैं कि इस्लाम इंसानियत का दुश्मन है। ये गलत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अभी नबी नहीं बनाए गए और इंसानियत की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई, ये उतना ही नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से उनको मजबूर किया जाता है, हिजरत करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? मदीना। और ये भी याद रखना, बड़ा काम आएगा, खास तौर पर हिंदुस्तान के माहौल में। मेरी इस बात को नोट करना नौजवानों, खास तौर पर आप लोग और उलमा आप भी सुने, खास तौर पर इस नुक्ते को कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचे। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे नौजवानों, बताओ, बहुत मोबाइल देखते हो आप लोग। मदीना जब पहुंचे तो उस वक्त क्या पूरा मदीना मुसलमानों का था? बोलो नौजवानों, साथ तो बोलो। था क्या? नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साल पहले हजरत मुसअब बिन उमैर को भेजे थे। चंद लोग वहां पर थे जो ईमान लाए थे चुपके चुपके, और फिर नबी का इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे, उनका इस्तकबाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कहां पहुंचे? मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? बोलो। खूबसूरत घर बनाया आपने, बिल्डिंग, है ना नौजवान? यही आज हमारी सोच हो गई। हमारी जिंदगी का मकसद घर बनाना, बिल्डिंगें खड़ी करना, गाड़ियां खरीदना, है कि नहीं? हाई प्रोफाइल लाइफ गुजारना, यही हमारी जिंदगी हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक ईमान वाले की अलामत यह है कि जहां आप कभी पहुंचे हैं तो सबसे पहले अपना सजदा करने की जगह को देखें कि वो जगह आपको मुयस्सर है कि नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वहां पर क्या की? मस्जिद तामीर की। क्या की? मस्जिद तामीर की। कौन सी मस्जिद? मस्जिद नबवी अशरीफ, मदीना मुनव्वरा में जो मस्जिद है, आपने तामीर की। उसके बाद क्या किया आपने मालूम है? उसके बाद एक काम किया जिसको अरबी किताबों में, उर्दू किताबों में, दोनों में लिखा जाता है मीसाकुल मदीना। अरबी में और उर्दू में क्या लिखा जाता है? मीसाकुल मदीना। आप हिंदी और उर्दू में उसका तर्जमा कर सकते हैं, बल्कि हिंदी में समझौता। समझौता मालूम है? जब दो मुल्क आपस में किसी बात पर इत्तेफाक कर ले कि हम दोनों मिलकर के ये अहद करते हैं कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, अपने समाज की हिफाजत करेंगे, आपस में दंगा नहीं होगा, इसको बोलते हैं समझौता। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हो गया भाई साहब? बैठ जाओ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, पहला काम क्या किया? थोड़ा जुड़िए। पहला काम क्या किया? अरे मस्जिद नबवी बनाई आपने। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम ये किया, अल्लाह का घर तो बन गया, सजदा करने के लिए जगह हो गई, लेकिन अब तो कौम को भी बचाना जरूरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाकुल मदीना किया। क्या किया? मदीना समझौता कायम किया। क्या था उसमें? उसमें मुसलमानों में भी दो कौम, एक कौम मुहाजिर जो हिजरत करके आए थे, जो मक्का से मदीना गए थे, और दूसरी कौम, दूसरे लोग जो मदीने में थे, जिसको अंसार कहा जाता है। यानी मुसलमानों में भी दो नजरियात के लोग थे, मदीना से, मक्का से मदीना आने वाले मुहाजिरीन और वहां पर रहने वाले अंसार। इन दोनों के आपस में भी मुआहिदा होना है, समझौता होना है, नंबर एक। नंबर दो, ये मुसलमान यानी अंसार और मुहाजिरीन, ये दोनों तरफ के लोग, और फिर दूसरी तरफ
वो वहां पर जो यहूद आबाद थे, यहूदी लोग जो रहते थे, वो बनु कैनुका, बनु नजीर और जो दूसरे कबीले के लोग वहां पर मौजूद थे, जो मुसलमान नहीं थे, जो यहूदी थे मदीने में, जो यहूदी थे, उनके साथ समझौता किया। क्या समझौता था? समझौता ये था कि हम लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ कुछ कत्ल गारतगिरी नहीं करेंगे, जंग जिदाल नहीं करेंगे, एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे, बल्कि एक दूसरे की इज्जत व आबरू की हिफाजत करेंगे। और उसके साथ साथ मदीना जो है, जो ये शहर मदीना है, सते मदीना है, दूसरे अल्फाज में बल्कि पॉलिटिक्स की जबान में ये जो स्टेट ऑफ मदीना है, मदीना जो स्टेट है, हम इसकी रक्षा करेंगे, इसका डिफेंस करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। आओ मिलकर के अहद व पैमान करें कि हम चाहे मुहाजिर हूं, चाहे अंसार हूं, चाहे यहूदी हूं, तीनों के तीनों मिलकर के मदीना स्टेट की हिफाजत करेंगे। ये मुआहदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिससे सबक मिलता है, जिससे सबक मिलता है कि हम मुसलमान जहां माइनॉरिटी में हैं, जिस तरह से हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, हम यहाँ पर मुसलमान, हम यहाँ पर ये मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं, माइनॉरिटी में हैं, यानी अक़लियत में हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमको ये सबक मिलता है कि हम अपने मुल्क से प्यार करें, हम अपने मुल्क के दरो दीवार की हिफाजत करें, हम अपने मुल्क के इकोनॉमिक की हिफाजत करें, यहाँ के मर्दों की, औरतों की, बच्चों की हिफाजत करें और आपस में सब मिलकर के इस मुल्क को बचाने का पैमान करें। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है। और ये उस वक्त है जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का खासा हिस्सा गुजार दिया है और मदीने में अब आप पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं। वहां जाकर के भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना स्टेट की हिफाजत के लिए, उसके डिफेंस के लिए नहीं सिर्फ मुसलमानों को बल्कि मुसलमान और यहूदी जिसको ज्यूस कहते हैं उनके साथ मिलकर के दिफा किया, समझौता किया, अहद बनाया, बाउंड बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों, ये दो तरीके हो गए। जहां आप खुद मुसलमान, वो सुत नबी नहीं थे और कोई मुसलमान भी नहीं था, वो पहला वाकया। दूसरा वाकया, आप मदीने में आ गए, लेकिन अभी आप मेजॉरिटी में नहीं है बल्कि माइनॉरिटी में है, अक़लियत में है, वहां पर भी आपने दर्स दिया मुल्क को बचाने का। मेरे भाइयों, आखिरी दौर में आइए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम में मदीना फतेह हो गया, मक्का फतेह हो गया, खैबर फतेह हो गया। जहां तक नबी की नजर पड़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब के सब सारे स्टेट से इस्लाम में दाखिल होते चले गए, फौज दर फौज। और कुरान करीम ने क्लियर कर दिया कि अब आप जिंदगी के आखिरी अय्याम में हैं। उस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजाम बनाया, जो कानून बनाया, और उस कानून में आप देखेंगे कि अब मुसलमान अक़लियत में नहीं है, माइनॉरिटी में नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी में है। उसके बावजूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये दर्स देते हैं, ऐ लोगों, ये जान, ये माल, ये इज्जत व आबरू सबके बराबर है, उसकी हिफाजत की जाएगी, इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत की जाएगी। और उसके साथ साथ अगर कोई गैर मुस्लिम तुम्हारे दरमियान आकर अपनी जिंदगी गुजारता है, तुम्हारे अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, तुम्हारे नबी को नबी नहीं मानता, तुम्हारे कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, उसके बावजूद अगर वह तुम्हारे समाज में है, तुम्हारे स्टेट में है, तुम्हारे मुल्क में है, तो मैं तुमको हुक्म देता हूं कि उनसे अपने मुल्क के सरहदों पर हिफाजत करने वालों के ऊपर जो खर्चा आएगा उसको तुम थोड़ा सा ले लिया करना, ताकि सरहदों पर हिफाजत करने वाले आर्मी की तनख्वाह बन सके, उनको तनख्वाह दी जा सके, उतने भर तुम उनसे ले लेना, और उसका नाम जिज़िया रखा जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में ये करके दिखा दिया कि एक मुसलमान किस तरह से दूसरों के साथ रह सकता है, किस तरह से सियासी, समाजी और एक दीनी जिंदगी गुजार सकता है। यह अफसोसनाक बात है कि आज हमारे मुसलमानों के भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि इस्लाम के नाम पर धब्बा है, इस्लाम के नाम पर वो दाग है। काश
कि वो अपने मुसलमान खुलफा और मुसलमान इमाम और मुसलमान सियासतदानों की जिंदगी को पढ़ा होता, उनके सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और उन पर ईमान लाने वाले सहाबा की जिंदगी सामने होती, तो यकीनन पॉलिटिक्स में होने के बावजूद वो तिजारत नहीं समझते, सियासत को गंदगी नहीं फैलाते, बल्कि वो आइडियल बनते, नमूना बनते। क्या आज भी मोहम्मद के दीवाने इस दुनिया में ऐसे हैं कि एक सच्चा पैगाम, एक पीसफुल पैगाम, पीसफुल मैसेज इंसान को दिया जा सकता है और लोग इस्लाम के शीतल छांव में रह करके अमन सुकून को महसूस कर सकते हैं। आज इस्लाम एक अलग रास्ता है, लगता है सियासत एक अलग रास्ता है। खैर, एक बात आ गई थी और मैंने सियासत के ताल्लुक से आपके जहन में यह बात डाली, वरना नहीं तो